बात चल रही है 16 कारण पर्व के ऊपर, 16 कारण भावनाओं की। प्रथम दिन दृष्टि को निर्मल बनाने वाली दर्शन विशुद्धि की बात की। विनय के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, विनय संपन्नता की बात की। शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करेंगे तो हम भी उस भगवत पने को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं कुछ विचारों को लेकर कल हम सब ने चर्चा की थी। आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बाहर से हमें ये गुण लाना नहीं है, ये गुण हमारे भीतर में है, केवल उद्घाटित मात्र करना है। तीर्थंकरों ने उसी मार्ग को, महापुरुषों ने उसी मार्ग को हमें दिया है, चलना है। जिस मार्ग पर चलते हैं तो खरपतवार नहीं उठती। बरसात का मौसम है, पानी का संयोग होते ही घास फूस उड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में भी जो मार्ग हमें मिला है उस मार्ग पर हम चलेंगे, भले ही धीरे धीरे चलें, कोई बात नहीं, लेकिन चलेंगे तो निश्चित रूप से वो खरपतवार नहीं उगेगी, और यदि नहीं चलेंगे तो मार्ग मलिन हो जाएगा। इसलिए चलना जरूरी है। महापुरुषों ने स्वयं ने वो मार्ग बनाया है, हमको तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी तो भजन में हम बोल देते हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आपके पाँवों के निशान मिल गए हैं, आप चल रहे हैं उसी रास्ते पर हमको चलना है। अलग से तो अपन को कुछ बनाना ही नहीं, मेहनत ही नहीं करना है। आज बात अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग की है। 3 शब्द हैं, अभिच्छिन्न और ज्ञान और उपयोग। अभिच्छिन्न का अर्थ होता है सतत, निरंतर। नदी बहती रहती है, पानी उसमें हमेशा प्रभावित होता रहता है तो अच्छी भी लगती है, और सूखी नदी अच्छी नहीं। नदी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो आसपास के जो खेत खलियान होते हैं वो भी, फसल भी नष्ट हो जाती है और सूखा बोला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ज्ञान का निरंतर प्रवाह होते रहना चाहिए, और हो रहा है। बस इतना ही अंतर है कि ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान सीधा है या उल्टा है। सम्यक के साथ में यदि ज्ञान रहता है तो वो हमारे विकास को देने वाला, विकास को करने वाला है। और यदि मिथ्यात्व के साथ में यदि वही ज्ञान है, गलत धारणा के साथ में यदि वही ज्ञान है, तो वह हमारे विनाश का कारण भी बन जाता है। इसलिए हमें ये देखना है। अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग की आज बात कर रहे हैं, ज्ञान भावना की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान कैसा? आज ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं। जिसे आचार्य श्री जी के शब्दों में कहें, प्रज्ञा अपराध। क्या है? प्रज्ञा अपराध। ज्ञान तो, ज्ञान से रहित तो जीव होता ही नहीं है। सब जितने भी जो जीव मात्र है उसमें चेतना और ज्ञान पहले है, नहीं तो वो तो जड़ हो जाएगा। ज्ञान तो सब में है। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब हैं, तो अपन में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का हम उपयोग क्या कर रहे हैं? क्या सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं? यदि गलत उपयोग कर रहे हैं तो वही हमारी प्रज्ञा का अपराध कहलाएगा। आज वही हो रहा है। ज्ञान तो है, लेकिन उसका उपयोग, छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, लेकिन उसका
ज्ञान जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में उपयोग न करके उसको केवल मात्र एक ही बात रहती है कि बस यह स्कूली जो शिक्षा है, विद्यालयी जो शिक्षा है, उसका अर्जन कर लूँ और मेरी अच्छी नौकरी लग जाए और मैं पैसा कमाऊँ। उद्देश्य ही गलत हो गया। चिकित्सक है तो प्रज्ञा का अपराध देखो हर क्षेत्र में हो रहा है, हर क्षेत्र में, छोटे से बालक से लेके वृद्धावस्था तक, और चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, मतलब वो अपनी प्रज्ञा का कितना अपराध। आज सुबह से लेके शाम तक आप अपनी दिनचर्या को देख लेना कि मैं अपनी बुद्धि का कितना सही उपयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कितना गलत उपयोग। यही तो प्रतिक्रमण है, यही तो आलोचना है। तो ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो वह हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकती है। वही ज्ञानोपयोग भावना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे पानी होता है तो उस पानी से ही कीचड़ मचता भी है और उस पानी से ही कीचड़ साफ भी होता है। उपयोग हमारे ऊपर है कि हम ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं, हम मचा रहे हैं या साफ कर रहे हैं। साफ करेंगे तो निश्चित रूप से इन तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, तो वो तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली वो भावना हमें उन्नत बना सकती है, हमारे विकास में सहायक हो सकती है। अन्यथा हम प्रज्ञा अपराध कर लेंगे, अपनी ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो वो हमें नरक और निरोध की यात्रा में भी ले जा सकती है। इसलिए इसको हम समझें कि एक और बात है, ये जितनी भी अपन भावनाएं कर रहे हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, वो नेता बनने की भावनाएं हैं। नेता बनना है, नेता नहीं बनना है, बोलो। नेता बनना है। मोक्ष मार्ग से नेतारम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली ये भावनाएं हैं। इसलिए इन भावनाओं को रात दिन भाएं। अपन ने 12 भावना पर भी चिंतन किया पहले, और 16 कारण भावना है, वैराग्य भावना है, और जो 5 व्रतों की भावनाएं हैं, अन्य अन्य जो भावनाएं जो हमें आगे बढ़ाने वाली है। अच्छी भावना भाएंगे तो हम अपने जीवन को उन्नत कर लेंगे, और बुरी भावना भाएंगे तो हम अपने जीवन को उन्नति की ओर न ले जाके विनाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए इन भावनाओं को भाना बहुत आवश्यक है। अंधेरा होता है, कहीं पर अंधेरा है, तो उस अंधेरे को भगाने के लिए लठ लेके मारने की जरूरत नहीं है। आप लाठी घुमाते रहो और अंधेरा चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा एक दीपक जला दो, अंधेरा अपना आप चले जाएगा। बस ज्ञान वही काम करता है। ज्ञान भावना को यदि भाना है तो अपने भीतर में भी एक दीपक जला लो। एक ज्ञान का दीपक जला लेंगे तो निश्चित रूप से जो मोह का अंधेरा हो रहा है, जो हमारे ऊपर मोह की पट्टी छाई हुई है, वो तिरोहित हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दीपक जला हो और अंधेरा न चटा हो। ये अपनी गलती हो सकती है कि हमने दीपक पहले देख लेना कि उसमें तेल है, बाती है, और वह सही जल रहा है या नहीं जल रहा है। नहीं तो आप केवल मात्र समय गंवा देंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान भावना का या ज्ञानोपयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस ज्ञानोपयोग का यही अर्थ है। आज व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ जाता है तो अपने आप को पंडित मानने लगता है, ये ज्ञान भावना नहीं। और यदि नहीं आता है तो हीन भावना भी नहीं होती, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि आपका तो केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका बराबर ज्ञान है, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। आचार्य शिवभूति थे, उनको कुछ भी नहीं याद होता था, नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था, फिर भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी भावना जो थी वो निर्मल थी, उनके अंदर में विनय था, मोक्ष मार्गियों के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति विनय था। उनके अंदर में शील और व्रतों के प्रति दृढ़ता थी।
तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि ज्ञान से उतना यानी सरोकार नहीं, आपके अंदर में यदि विशुद्धि है, आपके अंदर में आचरण है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज इस ज्ञान भावना का भी ये लेना है। एक बार ऐसा हुआ, काशी में एक पंडित जी पढ़ लिए। अब जब पढ़ लेते हैं तो फिर छलक नहीं लगता है, हालांकि उस ज्ञान को हमारे यहाँ अधूरा ज्ञान कहा है। और अध जल गगरी छलकत जाए, आदि गगरी भरी पूरा भर जाएगा तो कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मटका हंडा पूरा भरा हुआ रहेगा तो वो छलकेगा नहीं, लेकिन आधा ज्ञान होता है ना, वो उछलता रहता है। तो यही स्थिति रहती है आजकल के हम लोग जैसों की। तो अब वो काशी जी में जो पंडित जी थे वो पढ़ कर आए। पंडित जी वो नाम मात्र के समझो, क्योंकि पंडित अभी पूरे हैं नहीं, उनका ज्ञान झलक रहा है। अब नदिया के उस पार जाना था, क्यों ना भी उस पार ले चलोगे, हाउ ले चलिए। बैठ गए नाव में। अब अपनी पंडिताई तो झाड़ना ही है, तो उस नाविक से बोलते हैं, क्यों तुम्हें ये याद है, ये श्लोक याद है, कभी कुछ पढ़ा है? बोले नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी गई पानी में, तुम कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, बताओ तुमने क्या किया। इतने में ही उस नदिया में भंवर उठ गई, और भंवर उठी, इतनी तेज भंवर उठी कि वो नाव ही डगमगाने लगी। तो उसने बोला, बाबूजी तैरना जानते हो? बोले तैरना तो मुझे तो नहीं आता है। तो बोले अब बचो आप ही, आपकी गई पूरी जिंदगी पानी में, मुझे तो तैरना आता है, मैं तो जा रहा हूँ उस पार। इसलिए तैरना जरूरी है वहाँ पर ज्ञान की जो है ना महत्ता नहीं है। अपनी पंडिताई आज बहुत तेरे ऐसे ही होते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक पुस्तकों की दुकान पे पहुंचा। आजकल की स्थिति देखो कैसी होती है। प्रमाण सागर जी महाराज के मुझसे सुना, ये याद आ गया कि पुस्तकों की दुकान पर पहुंचा, भैया ये वाली पुस्तक दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो। काफ़ी पुस्तकों के कार्टून पैक करा लिए। जब पैक करा लिए तो वो पुस्तक दुकानदार भी सोचना चाहिए, ये तो बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति लगते हैं। तो लास्ट में बोलता है, भैया 2-4 पुस्तकें पढ़ने वाली भी दे देना। मतलब अपनी अलमारी में लोग घरों में पुस्तकें तो बहुत सारे रखेंगे, शास्त्र जी तो बहुत सारे रखेंगे, उनसे पूछा जाए क्यों ये पढ़ा है, कभी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी। हमारे गुरुजी बोलते हैं बहुत पुस्तकों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक ही पुस्तक को आप बहुत बार पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो इनसे। और इस किताबी ज्ञान से कल्याण होने वाला भी नहीं, ये तो शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, हमारे भाव ज्ञान से कल्याण होगा। भीतरी जो भाव श्रुत है उससे कल्याण होने वाला है, इस द्रव्य श्रुत से कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक हम भाव श्रुत तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक इस द्रव्य श्रुत का आलम्बन लेना है। अभिक्षिण ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं तो इसको आलम्बन को छोड़ना नहीं है। जैसे बंदर होता है बड़ा चंचल होता है, मन है बड़ा चंचल है, इसलिए आचार्यों ने कहा बेटे तुम्हारा मन जो है ना इधर उधर की बातों में बार बार जाएगा, विषयों की बातों में बार बार जाएगा, पंचेंद्रियां मिली है उनकी बातों में बार बार जाएगा। इसलिए तुम ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी से प्रशस्ते, तुम ज्ञान और ध्यान में निरत रहना, तुम इन शास्त्रों में उलझे रहना, तुम स्वाध्याय करते रहना। यदि इन विषयों में उलझे रहोगे तो तुम बाहरी विषयों से बचे रहोगे, इन विषयों में नहीं उलझोगे तुम बाहरी विषयों में उलझ जाओगे और अपनी साधना को तुम छोड़ दोगे। इसलिए साधना में आगे बढ़ना है तो इसको भी नहीं छोड़ना है। इसलिए अपन को आगे बढ़ना है तो इनको भी लेके चलना है। समय तो अपनी गति से चलता ही जा रहा है। तो मैं बोल रहा था कि केवल मात्र शाब्दिक ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं है। साक्षर तो बहुत हो गए, आज भारत में साक्षरों की कमी नहीं है, लेकिन आचार्य श्री मूठ माटी में लिखे हैं साक्षर का उल्टा क्या होता है, बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही लोग बोल लेंगे। हाँ, ऐसे साक्षरों की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो देखो अक्षर होता है ना, अक्षर, तो अक्षर का सही ज्ञान तो सही सही पंडितों को भी नहीं मालूम है।
क्यों नहीं मालूम है? वो खुद बोल रहा है अक्षर, जिसका क्षय नहीं हो, जिसका क्षर नहीं हो, वो होता है अक्षर, और वो है अपनी आत्मा, केवल मात्र। मैं अविनाशी हूं, मैं मिटने वाला नहीं हूं, मेरा क्षय नहीं होगा। बाकी जितना भी जो दिख रहा है, चाहे शरीर ले लो, चाहे शरीर को आधी लीटर बाहर की जितनी भी हैं, वो सब विनाशवान हैं। केवल विनाशवान नहीं है तो वो केवल मेरी एक आत्मा है। वही उपयोग, वही ज्ञानोपयोग आपका सार्थक है जो आपको अपनी आत्मा की ओर ले जाए। आत्मा से बाहर की ओर यदि लेके जा रहा है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। आज इसीलिए हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है, शिक्षा का महत्व नहीं रह गया है। हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? एक ही कारण है। हम यहाँ प्रवचन क्यों सुन रहे हैं? एक ही कारण। इन सबका केवल कारण एक है कि जो हमारी अपनी आत्मा की ओर ले जाए, हमें अपनी आत्मा के पास में ले जाए। इसलिए हम ये सब का उपक्रम कर रहे हैं। इसलिए प्रयोजन को कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। यदि वो प्रयोजन भूल गए तो फिर हमारा कुछ भी सार्थक नहीं रहेगा। आज का हाइकू अपन लेते हैं, आचार्य श्री जी का हाइकू है इसी बात पर। ज्ञान प्राण है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान, अन्यथा स्वान। ये 17 अक्षर में आचार्य श्री ने पूरा भर दिया कि ज्ञान को प्राण कहा है। जैसे पानी जो होता है वो जीवन देने वाला भी होता है और जीवन लेने वाला भी होता है। कोई यदि नदी में डूब रहा है, एक घुटक भी यदि उसको श्वास नलिका में चली गई तो गया काम से। तो ऐसे ही ज्ञान का काम है, बस संयत होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री बोलते हैं कि इसको आचरण में लाओ, प्रयोग में लाओ तो ये संयत हो जाएगा, नहीं तो आपको पागल बना देगा। समय सार 108 बार पढ़ने वाले भी बहुत बार मिलते हैं अपन को, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए संयत हो तो त्राण, इस संसार से हमें तार देगा। अन्यथा स्वान, जैसे कुत्ते जैसी जिंदगी होती है, कोई भी ढेला मार देता है, कहीं पे भी बेमौत मर जाता है, ऐसी ही जिंदगी हो जाती है उसकी भी। इसलिए ज्ञान को संयत रखना है तो निश्चित रूप से इस ज्ञानोपयोग भावना को भाने का यह सार्थकपना हो पाएगा। इतना ही मैं अपना रखता हूँ और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी मंगलमयी अमृतमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री। दुख पर अपनी लगातार चर्चा चलती जा रही है। अभी भी हमारा मन तो नहीं कि हम उसको रोकें, चिंतन चलता जा रहा है और आपको हम देते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आता जा रहा है वो आपको परोसते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये प्रकरण अपन ले रहे हैं तो यहाँ के एक व्यक्ति हमारे पास आए, उन्होंने अपने मनोभाव हमारे सामने रखे और मैं ये मानता हूँ ये मनोभाव मात्र उन्हीं के नहीं है, इस सभा में बैठे या जो जो लोग सुन रहे होंगे उनमें से बहुत से लोगों के ये मनोभाव हैं। तो उन मनोभावों को लेकर जो उनने हमारे सामने रखे, आज उसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। हो सकता है वो यहाँ बैठे होंगे, दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका उस प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, दुनिया में अच्छे बनने वाले को ही, दुनिया में अच्छे बनने वालों को ही, अच्छे बने रहने वालों को ही और अच्छे मार्ग पर चलने वाले को ही दुख, कष्ट, अपमान और अन्याय क्यों सहन करना पड़ता है? जो व्यक्ति अच्छा बनने के लिए अग्रसर हो रहा है और जो व्यक्ति ऑलरेडी अच्छा है और बनने के भाव भी कर रहा है, लेकिन फिर वो अच्छा बनने की ओर तो अग्रसर हो रहा है पर खींचने वाले बहुत हैं। उसी को दुख, उसी को कष्ट और उसी का अपमान और उसी का अन्याय क्यों? बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम एक बात बताएं, आप ये वैसे है भी, प्रैक्टिकली भी है, आप जितना झुकते हैं, आप लोग कहते हैं हम जितना झुकते हैं सामने वाला और हमें दबाता जाता है। हम विनय गुण को पालन कर रहे हैं लेकिन वो विनय गुण समझ ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है,
कुछ लोग बोलते हैं हम अपने मूल्यों को संभाल कर रखते हैं कि हमारे क्या मूल्य हैं, किन नियमों को हमें पालन करना चाहिए। तो वो जो मूल्य हम पालन कर रहे हैं, मान लो हमें पार्टी में नहीं जाना, हमें मान लो यहाँ बाजार में चर्चाएं चल रही है, वहाँ विकथाएं चल रही है, निंदा की बातें चल रही है, हमको एक तरफ हो जाना है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत व्यवहार शून्य है ये। क्या है ये? बहुत व्यवहार शून्य, निश्चय में रहता है ये, इसके अंदर व्यवहारिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर अक्कड़पना है। बोले हमें अक्कड़ बोल दिया जाता है, हम रास्ता काट देते हैं तो हमारे लिए बोलते जाते हैं कि अभिमानी है ये। अब बताइए महाराज जी, वहाँ हम अभिमान कर रहे हैं कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ एक और कि हम न्याय नीति का दामन थामा रखना चाहते हैं कि हम न्याय नीति से चलें, परंतु ये दुनिया, आप अगर हम न्याय नीति से चलेंगे तो हम भिखारी बनने के लिए और बनाने के लिए तैयार बैठी है। एक जबलपुर का बालक था, जबलपुर का बालक मतलब जबलपुर संस्थान से उसने पढ़ाई करी थी और उसकी पीएससी में एग्ज़ाम से पास भी हो गया, गुरुदेव का आशीर्वाद था। वो जब जबलपुर में हमसे जुड़ा, वैसे सामान्य से हम सबसे बोलते नहीं थे, अब वो बहुत जुड़ गया था, तो उस वक्त उसने हमसे आशीर्वाद मांगा था। तो हमने उसे यही कहा था कि अगर आप कोई एग्ज़ाम पास कर लो तो ध्यान रखना कभी भी आप रिश्वत मत लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। मैंने कहा अगर आपके भी भाव होंगे तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कुछ न कुछ बन जाएंगे। और योग संयोग की बात है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी अच्छी पोस्टिंग भी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। और वो ट्रेनिंग वगैरह करके जब हमारे पास आए और 1 साल बाद वो अपनी व्यथा को लेके आए, वो बोले महाराज जी मैंने आपसे एक नियम लिया था और वो नियम था कि मुझे रिश्वत नहीं लेना है, पर मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ उस स्थान से ऊपर से लेकर नीचे तक सबको रिश्वत लेना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब बताओ महाराज जी, मैं नहीं लूँगा तो मुझको उखाड़ के अलग कर दिया जाएगा, मुझे फेंक दिया जाएगा, कोई ना कोई ब्लेम लगाया जाएगा और ऊपर वाले नीचे वाले, और ना मेरा प्रमोशन होगा। अगर मुझे प्रमोशन करना है तो बड़ों की बात माननी पड़ेगी, और अगर प्रमोशन नहीं करके वहीं रहना है तो अब मैं क्या करूं बताओ। मेरी मजबूरी है, मुझे लेना है और मैंने लिया है, अब क्या करना है। मैंने कहा ये तो आपने गलत किया, पर करना पड़ रहा है गलत, मतलब हम तो चाहते हैं न्याय नीति से कमाना, लेकिन करना पड़ रहा है। तो हमने उससे कहा भैया एक ही चारा है इसका कि भाई या तो कहीं इसको दान कर दो। तो बोले मेरे गौशालाओं में दान देने के बहुत भाव थे। मैंने कहा जहाँ करो उस पैसे को अपने घर में मत रखना तुम। अब भाई तुम्हारी नौकरी पे ही आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, करो, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया भी घर में मत रखना। अभी एक सज्जन आए थे खाते गाँव के, अब वो बोले महाराज जी हम चाहते तो न्याय नीति से हैं, अब जहाँ दूसरी जगह जाता है वो रेट बढ़ाकर खरीदते हैं माल, और रेट बढ़ाते तो लेकिन तोलते कम है, उधर वो मार लेते हैं। अब हम क्या करें, वो अपनाएं कि ये छोड़ें, नहीं तो हमारी तो रोजी रोटी जा रही है। अब स्वयं भिखारी बनाने को तैयार है आप लोगों को, अगर आप न्याय नीति से चल रहे हैं तो। बात सत्य है। अब मान लीजिए कोई बोलता है मुझे मेरे जीवन में मुझे मर्यादा को जीवंत रखना है, मैं चाहता हूँ कि मैं मर्यादित रहूँ, और मर्यादित रखता हूँ तो समाज में सब लोग बोलते हैं बड़ी पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, बहुत ही पुराने ख्यालात का व्यक्ति है। अगर बच्चियाँ जींस पहनती है और वो मना करते हैं तो ले पिछड़ा वर्ग है ये। आजकल का ज़माना कहाँ बढ़ गया है, कहाँ तक आ गया है, ये समझ ही नहीं रहा है उस बात को। तो क्या करूँ मैं चाहता हूँ मर्यादा में रहूँ, मर्यादित रहूँ। अब बच्चों को, बालिकाओं को, बहनों को मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर लड़के साथ पढ़ते हों, लड़कों के साथ पार्टियाँ हों। अब मना करता हूँ तो विकल्प सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है, और अगर हाँ करता हूँ तो ऐसा लगता है आगे क्या भविष्य होगा, उसकी चिंता है। मर्यादा कहाँ गई, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ गई, सब पार होती जा रही है। मतलब कुल मिलाकर आपको खींचा जा रहा है। ये सबके ये भाव हैं। कोई बोलता है मैं धर्म के मार्ग पे आगे तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं जा रहा है, पीछे ढकेल दिया जाता है। ये वेदना, ये आक्रोश, ये आक्रंद मात्र एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत से लोगों का है, बहुत से लोगों का है। और ये भाव सदा बने ही रहते हैं। दुख मुझ पर ही क्यों, दुख मुझ पर ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, कष्टों की भरमार मुझ पर ही क्यों, मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। सोचिए आप, दब कर रहना मेरे ही नसीब में क्यों, घर में 4 बहुएं हैं, मैं दब के क्यों रहूं। ये बहुओं की तकलीफ है। 2-2 3-3 भाई हैं, फिर भी मुझे ही दबना पड़ता हैगा, मुझे ही नमना पड़ता हैगा। बहनें हैं, सब जगह ये है, हर जगह हर
कहीं ना कहीं से ये बात आ जाती है। तो और आंसू बहाने का दुर्भाग्य मेरा ही क्यों, जब सब कुछ ऐसा ही है, हम हाथ में फूल की माला लेकर खड़े हैं और हाथ में फूल की माला खड़े रहने के बाद भी पत्थर हमारे ऊपर ही गिरना है, तो काय को माला पकड़े, हम भी पत्थर पकड़ लें, सिर तो बच जाएगा हमारा। ये मनोभाव सबके ऐसे भाव जो हैं, तो क्लेशित भाव, संक्लेशित भाव के लिए मैं कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ आपसे, उन प्रश्नों का आप जवाब देना। हो सकता है इन प्रश्नों के जवाब में शायद आपको इसका उत्तर मिल जाए। छेनी की मार से वो पत्थर एक बना है चटनी जिस पे आप बांटते हैं, उसको क्या सिल्ला बोलते हैं ना, सिल्ला, और एक बनी है प्रतिमा। अब छेनी की मार प्रतिमा पे ज़्यादा पड़ी है कि वो सिल्ला पे ज़्यादा पड़ी है? हैं? नहीं, पत्थर का टुकड़ा सिल्ला बनाया है पीसने वाला, और एक बना प्रतिमा। अब प्रतिमा पे ज़्यादा मार पड़ी है छेनी हथौड़ी की कि उस शिला पर? प्रतिमा पर ज़्यादा पड़ी ना, वो चटनी पीसने वाले पे तो ज़्यादा नहीं पड़ी ना। मतलब कष्ट किसको अनुभव करना पड़ा? प्रतिमा को। स्वीकार है ना? और पूज्य कौन है? वो पत्थर का वो शिला पूज्य है कि जिसने छेनी के हथौड़े ज़्यादा खाए वो ज़्यादा पूज्य? प्रतिमा ज़्यादा पूज्य है ना, है ना? ठीक। दूसरी बात, आपने ये बोला, मान लो पैर के तले कुचले जाने का दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा किसके नसीब में होता है? तो बोले फूल के नसीब में। किसके नसीब में? फूल के नसीब में होता है ज़्यादा। कांटे के नसीब में होता है क्या? बताओ। कोई चाहता है कि कांटे को कुचल दिया जाए? अरे कांटों को देख देख के अलग किया जाता है, हम उस पर पाँव नहीं रखेंगे। पर फूल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एहसास होगा आपको, नरम नरम। अब आप विचार करें, मतलब अच्छे लोगों को, आपको कांटे बनना है कि फूल बनना है? भले कष्ट सहन कर लें लेकिन फूल ही बनेंगे आप। अग्नि की परीक्षा से कौन गुजरता है? कथीर गुजरता है कि कंचन गुजरता है? कंचन ही गुजरेगा, तब वो शुद्ध बनेगा। स्वर्ण ही उस अग्नि परीक्षा से निकलेगा, तब वो शुद्ध बनेगा। संसार की जितनी तकलीफ, जितनी भी दर्द हैं और जितनी भी कष्ट हैं, वो किसको सहन करना पड़ते हैं? एक पागल को कि एक समझदार को? किसको बताइए? पागल को कोई लेना देना नहीं है उन कष्टों से, उन विकल्पों से, उन संकल्पों से। समझदार को ही सब कष्ट, तकलीफें अधिक सब कुछ आएगी। बताइए, बहनों के लिए पूछ रहा हूँ मैं, नियंत्रण में रहने के लिए कष्ट किसको अधिक सहने पड़ते हैं? किसको अधिक सहने पड़ते हैं? मान लीजिए, उसके लिए उदाहरण तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एक वेश्या को कि एक सती को? सती को सहना पड़ेगा ना। आपका चारित्र अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे परिवार से, तो आपके लिए नियंत्रण रखा जाएगा, उनके लिए नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, है ना? अब आप गुंडे से मान लो, कौन को डर रहता है? भिखारी को कि धनवान को? जिसके पास है उसी को डर है। आप धन रखना चाहते हैं तो आपको गुंडे से डरना ही पड़ेगा, भिखारी को कोई डर नहीं है। इन सब का उत्तर आपने यही दिया कि प्रतिमा, फूल, स्वर्ण, समझदार, सती, धनवान, यही सब आपके उत्तर हैं। यही उत्तर है ना? अन्यथा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा तो नहीं बोल रहा ना मैं, ये उत्तर है आपके। तो ध्यान रखना, आप अगर ये उत्तर हैं, यदि तुम सज्जन बनने की राह पर हो और सज्जन बने रहना चाहते हो, तो तुम्हें याद रखना, ध्यान रखना, जीवन में उतार लेना, दुर्जनों से कष्ट अधिक तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे अगर आप सज्जन बनना चाहते हो तो। ये नियम है प्रकृति का। यदि तुम पवित्र बनना रहना चाहते हो कि हम पवित्र ही बने रहें, तो ये ध्यान रखना, आपको बदमाशों से, लफंगों से ज़्यादा तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। ये भी नियम है, ये मान के चलना। यदि तुम धर्मी बनना चाहते हो कि हाँ हमें धर्मी बनना है, तो ध्यान रखना, उन पापियों से अधिक मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी। जैसी कष्ट आप चाहते हो कि हम कांटे जैसा लंबा जीवन जीना चाहें, उसके लिए भी आप स्वतंत्र है। और फूल जैसा कष्ट भरा थोड़ा जीवन भी जीना चाहे, उसके लिए भी स्वतंत्र है। अब आपको चॉइस करना है, आपका जीवन आपको कैसे व्यतीत करना है। आप अच्छे काम करोगे तो हर व्यक्ति खींचता ही चला जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए, पृथ्वी का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या? वो अपनी ओर खींचती है, ये पृथ्वी का नियम है। तो ये नियम है, अब अगर मान लो आप लेटे हैं, ठीक है ना, ज़मीन पर लेटे हैं, तो अब जब आप बिस्तर से लेटे हैं और आप उठने का प्रयास करेंगे तो वो ज़मीन आपको उठने नहीं देगी, वो आपको खींचेगी। थोड़ा प्रयास करेंगे आप, जब थोड़ा कष्ट तो होगा पर उठेंगे। उठने के बाद बैठेंगे,
थोड़ा और कष्ट होगा, उठने के बाद खड़े होंगे थोड़ा और कष्ट होगा, खड़े होने के बाद जब चलेंगे तो और कष्ट होगा चलने में। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ये, वो जमीन आपको अपने तक लेना चाहती है और आप ऊपर उठना चाहते हैं। जमीन क्या करना चाहती है? आपको अपने तक लेना चाह रही है, वो चाहती है आप मेरे पास आओ, लेकिन आपका भाव क्या है? मैं उठना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना, आपके भाव उठने के हैं, पर सब लोग आपको उठना देना नहीं चाहते हैं, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप दुर्जन से संजन बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपवित्रता से निकलकर आप पवित्रता के मानसरोवर में स्नान करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप स्वच्छंदता की उस खाई से निकलकर आप समर्पण में चाहते हो कि हाँ हम किसी गुरु के शिष्य बने, उनकी मार्गदर्शन में चलें, उनकी भक्ति करें। तो जो स्वच्छंद हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी गुरु से जुड़ो, आप भगवान से जुड़ो, वो चाहेंगे कि नहीं आप तो बिछड़े रहो। अपने उस खराब स्वभाव को, उस अपवित्र चारित्र को आप अगर उदार बनाना चाहते हो तो जो लोग नहीं चाहते हैं वो आपको खींचेंगे। तुम्हें इसके कारण, उन लोगों के कारण अधिक कष्ट, अधिक असुविधा, मतलब वो चाहते हैं आप अधिक असुविधा में रहें, वो चाहते हैं आप अधिक अपमान सहन करें, वो चाहते हैं कि आप दुर्जनता की गंदगी में रहें, वो यही चाहते हैं कि आप वासना के कीचड़ में रहें, वो यही चाहते हैं कि आप स्वच्छंदता की उस दलदल में पड़े रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ने के भाव रख रहे हो तो वो आपको पीछे खींचेंगे। अब उसमें आपको समता बनाए रखनी है। अगर वो खींच रहे हैं तो अपनी समता बनाए रखनी है और हमें उससे हतोत्साहित नहीं होना है। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे चोरों की दुनिया में जाओगे आप, तो आप अगर चोरों की दुनिया में प्रकाश करोगे तो चोर सहन करेगा क्या? नहीं, चोर को तो अंधेरा ही पसंद है, वो अंधेरे में ही अपना सब काम करता है। तो वो आपको खींचेगा, वो आपको धकेलेगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आप पीछे मत हटो। आप तो प्रसन्नता के साथ और बहुत ही साहस के साथ और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ते जाओ। आप आगे बढ़ोगे, वो खींचते रहे। उन सज्जन का उत्तर यही है जिन्होंने पूछा था कि हमें पीछे खींच लिया जाता है, हम आगे बढ़ते तो हमें आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो ध्यान रखना, हर अच्छी वस्तु पर सबकी नज़र होती है, हर अच्छी चीज़ पर सबकी नज़र होती है। कोई भी किसी को अच्छा देखना पसंद नहीं है। आज का ये कल्चर है, कोई अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके नहीं होने से हम अच्छा करना छोड़ दें, ये कौन सी बात हुई? हम धर्म करना छोड़ दें, ये कौन सी बात हुई? हम समाज में आगे बढ़ना छोड़ दें, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, मेरा जीवन उसके लिए नहीं है, मेरा जीवन देव शास्त्र गुरु के लिए है। मैं किसी के कहने से और किसी के बोलने से अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, भले वो मेरी कितनी ही क्रिटिसाइज करे और भले मुझे कितना ही मेरे पाँव खींचे, पर मैं उनकी उन बातों को एक तरफ रख दूंगा। और जो करता है उसको तो सुनना पड़ता है, नियम है। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको इसीलिए सुनाई, इतने सारे चिंतन आपके सामने इसीलिए रखे कि जो करेगा, जो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर से उसकी टांग खींचेगी। आप उन सब को छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमारे बीच में शीला जी हैं, शीला जी बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, सांगानेर संभाल रही है, और मैं निश्चित तौर से बोलूँगा कि वो ये उनके साथ ही घट रहा होगा। वो आगे बढ़ते हैं, जयपुर पूरी समाज को संभालती हैं वो। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी महाराज जी से कि शिविर लगा रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि जयपुर में है, नाम तो हमें मालूम नहीं था। हमने कहा था महाराज जी से कल परसों ही, मैंने कहा उनको बोल दिया ना, मैंने आए थे बोला आपका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं आप जयपुर की एक सशक्त महिला हैं और पूरे महिला मंडल को साथ लेके चलती हैं। मैंने कहा आपको आमंत्रण देना चाहिए। तो ये इनको अनुभव है, ये आगे बढ़ते हैं तो कितने लोगों ने इनको खींचते हैं ना। तो उनसे आप बिल्कुल भी अन्यथा ना लें, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। अगर आप सुनते रहोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ प्राप्त करना है तो इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। बिल्कुल हम लोगों ने स्वयंभू सुनाया, स्वयंभू सुनाने के बाद आचार्य भगवान कमरे में नहीं थे, ऊपर एक गली थी छोटी सी, अगर ध्यान हो तो आपको तो ध्यान होगा। तो उस गली में वहाँ बाहर ही अधिकतर लेटते हैं गुरुजी, बाहर इसलिए कि दरवाज़ा खिड़की नहीं हो, खुला हो। साधु की जो चर्या है उसका चर्या गुरुजी अधिकतर पालते ही हैं। तो वो बाहर रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो हम लोगों ने दरी लगा दी बाहर से। अब वो जब लेटे तो दरी लगा दी, मतलब बाहर से, एकदम पास से नहीं, बहुत बाहर से दरी लगा दी। बस अब दरी से कितनी हवा रुकेगी, वो पूरा खुला और बहुत
बहुत पानी था, बिल्कुल पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। अब 104, 105 और ऊपर बढ़ते जा रहा है, बुखार बढ़ते जा रहा है। अब उसी बीच एक राजकुमार चाचा हैं अशोकनगर के, उनको चाचा, छोटे चाचा बोलते हैं, उनको हमने बाहर सुलाया और हम भी नीचे सो रहे थे। रात के लगभग 1 या 1:30 बजे चाचा घबराते हुए मेरे पास आए। चाचा रात को घबराते हुए मेरे पास आए और बोले, महाराज जी उठो उठो। मैंने, क्या हो गया, क्या बात है? तो बोले, आप ऊपर चलो, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हुआ क्या? बोले, आचार्य श्री को ना तो अपन ने को उड़ाया हैगा, ना कोई चटाई हैगी, बस बाहर दरी लगी और फिर भी हम तो ठंड लग रही है अंदर, और आचार्य श्री बैठे हैं और नदी की नदी बह रही है पसीने की। बोले, हमने ये 2 नेपकिन बताए उन्हें, बोले ये पूरे पोंछ चुके हैं आचार्य श्री, बस सिर्फ भगवान जैसे बैठे हैं और पूरा पसीना बाहर निकलते जा रहा है। मैंने कहा, कैसे निकल रहा? बोले, हमें नहीं मालूम, पर आप चलो। अब हम गए, हमने देखा वास्तविक, हम 10 मिनट बैठे रहे, पहुँचते रहे। अब पहुँचने के बाद हमने कहा, सुबह हुई, उन्हीं के साथ वहीं स्वयंभू किया, आने के बाद जब आचार्य भगवंत भक्ति के लिए नीचे आए, नीचे आने के बाद आचार्य श्री नीचे आए, भक्ति हुई। भक्ति होने के बाद आचार्य श्री जी जो है वो ऊपर जाने लगे। तो आचार्य श्री से हमने कहा, ऊपर क्या जाना आचार्य श्री जी, आपको तो जंगल जाना है, आप नीचे रहिए ना। हाँ, और एकदम मैंने कहा, यहीं रहना है, यहीं आपकी व्यवस्था? हाँ हमें मालूम हमारी व्यवस्था कहाँ है। और वो ऊपर चले गए। ऊपर जैसे ही गए, हमने कहा, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो भूमिका बनाते, हम कमरे पहुँचे, देखो बिल्कुल भी बुखार नहीं है, देखो हाथ, देखो हमारा हाथ पकड़ो, बिल्कुल भी बुखार नहीं है, आज तो बिल्कुल बुखार उतर गया, कुछ भी नहीं है ना, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कहा, हाँ जी आचार्य श्री बहुत अच्छा लग रहा है, आहार हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ आहार। बोले, जाओ प्रसाद सागर जी को बुला के लाओ। तो मैंने कहा, प्रसाद सागर जी? हाँ। बोले, जाओ प्रसाद सागर जी को बुला लो। हमारे प्रसाद सागर जी तो एक्स्ट्रा हैं ही, उनको मालूम था आचार्य श्री नहीं मानेंगे, वो पुड़िया लेके आ गए। वो पुड़िया लेके जैसे ही आए, मैंने गेट से अंदर नहीं घुसने दिया प्रसाद सागर जी को। मैंने कहा, आप अंदर नहीं जाओगे, आज गुरुजी कैशलोज नहीं करेंगे। तो प्रसाद सागर जी ने कहा, ठीक है। वो खड़े रहे बाहर। तो बहुत तेज गुरुजी ने हमें चिल्लाया, दुर्लभ सुनते नहीं हो? जैसे ही उन्हें तेज आवाज़ में बोला, हमारी आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। मतलब उनके डांटने से नहीं, हमें विकल्प था गुरुजी कैशलोज ना करें। अब सुनते नहीं हो, आने दो, बहुत तेज चिल्लाया। फिर एकदम हमने हाथ हटा लिया, वो अंदर चले गए, कैशलोज हुए। अब हमने बेमन से कैशलोज तो किए, सभी महाराजों ने किए, हमारे आंख से आंसू आते रहे। बस इसीलिए, ये नहीं गुरुजी ने डांटा था, ये भाव थे कि कैशलोज ना करें। और फिर उसके बाद गुरुजी के कैशलोज हुए। कैशलोज होने के बाद जैसे ही कैशलोज समाप्त हुए, फिर पुनः 103, 104, 105 बुखार पुनः। तो हम आचार्य श्री पास गए, आचार्य श्री आप बताओ, हम लोगों ने किसी ने कैशलोज भी नहीं मांगे और कुछ नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों? बोले, देखो मैं तो गुरुजी को याद करता हूँ और मेरी तारीख मुझे छोड़ना नहीं थी। अब मैं नहीं जानता कैसे पसीना आया, मैंने तो गुरुजी को याद किया और गुरुजी का स्मरण किया कि मैं नहीं जानता, आप मेरे अंदर हिम्मत देना। उनने हिम्मत दी, कहाँ से पसीना आया, क्या हुआ, सब होते चला गया। और जो किया सब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया। मात्र 3-4 घंटे के लिए बुखार उतरा, उनने कैशलोज किए, कैशलोज करने के बाद पुनः वापस बुखार आ गया। तो हम सेवा करते नहीं, उनकी सेवा करने तो ऊपर से देवलोक भी आते हैं और ऐसी सेवा करके जाते हैं। ये मेरे सामने साक्षात देखी हुई घटना है, वो आपको मैंने सुना दी। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।